हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर आपको रोटेशन वाइज वीडियो उपलब्ध कराई जा रही है जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और सामान्य ज्ञान से संबंधित होती है। तो इसी क्रम में दोस्तों आज हम लोग करेंगे साइंस की क्लास, और साइंस की क्लास में हम लोग देखेंगे फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 25+ MCQ। दोस्तों, चूंकि एक रिवीजन क्लास होगा इसलिए यहाँ पर कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाएगा और 25 प्रश्नों को यहाँ हम फटाफट करेंगे, ठीक है। तो यदि आप एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी, सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी, एसआई या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाला है। दोस्तों, क्यों खास होने वाला है? क्योंकि मैंने इस वीडियो में अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है जो परीक्षा में बार बार रिपीट किए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, सेशन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि लिंक को कॉपी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं यहाँ पर सेशन की। सेशन का पहला सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में से ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? निम्नलिखित में ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्वनि का सर्वाधिक वेग किसमें होता है? इस्पात में होता है, ठीक है। देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल है, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, पृष्ठ तनाव के कारण होता है। वर्षा की बूंद का आकार पृष्ठ तनाव के कारण गोला होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। तीसरा सवाल हमारा कहता है कि किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे दर्पण दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर होना चाहिए था लेंस, ठीक है। तो आप इसे सुधार के पढ़िएगा। किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। चौथा सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? पीले लैंपों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हाँ, आपको आंसर करना है दोस्तों। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा नियोन। नियोन का प्रयोग जो है पीले लैंपों में रोशनी करने के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। पांचवा सवाल क्या कहता है दोस्तों? भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग निम्नलिखित में से किसकी विविधता के कारण होता है? भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग निम्नलिखित में किसकी विविधता के कारण होता है? आपको यहां पर आंसर करना है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, तापमान के कारण ऐसा होता है। किस कारण होता है? तापमान के कारण जो है भिन्न भिन्न तारों के रंग भिन्न भिन्न होते हैं। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। छठा सवाल हमारा कहता है कि रेडियो तरंगों के संचरण के लिए कौन सा वायुमंडल उपयुक्त होता है? रेडियो तरंगों के संचरण के लिए कौन सा वायुमंडल जरूरी है? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आयन मंडल रेडियो तरंग के लिए आवश्यक है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सातवां सवाल हमारा कहता है कि आर्द्रता की माप किसके द्वारा की जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, आपके परीक्षा की दृष्टि से ये सवाल ऐसा है जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो आर्द्रता की माप किसके द्वारा की जाती है? सही आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर के द्वारा की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किन तरंगों को निर्वात के माध्यम से संचरित नहीं किया जा सकता है? किन तरंगों को निर्वात के माध्यम से संचरित नहीं किया जा सकता है? सही आंसर हो जाएगा ध्वनि तरंगों को निर्वात के माध्यम से संचरित नहीं किया जा सकता है। अगला सवाल कर लेते हैं दोस्तों। हमारा अगला सवाल है, गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी? सही आंसर हो जाएगा न्यूटन ने दी थी। किसने दी थी? न्यूटन ने दी थी। अगला सवाल। हमारा अगला सवाल क्या कहता है? निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जिसका प्रयोग लोहे पर कलई चढ़ाने के लिए किया जाता है? वह कौन सी धातु है जिसका प्रयोग
लोहे पर कलाई चढ़ाने के लिए किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा वो धातु जस्ता है जिसका प्रयोग लोहे पर कलाई चढ़ाने के लिए किया जाता है। 11वां सवाल कहता है वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सही आंसर हो जाएगा सोनार। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 12वां सवाल है क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है। क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है। सही आंसर हो जाएगा निम्न तापमान से संबंधित है। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देगा। सही आंसर हो जाएगा अंतरिक्ष यात्री को आकाश हमेशा काला दिखाई देता है। नेक्स्ट सवाल 14वां सवाल है निकट दृष्टि दोष जिसे हम मायोपिया भी कहते हैं, किसका प्रयोग करके इसे ठीक किया जा सकता है। निकट दृष्टि दोष या मायोपिया को किसका प्रयोग करके ठीक किया जा सकता है। सही आंसर हो जाएगा अवतल लेंस का प्रयोग करके इसे ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। 15वां सवाल है किसी कमरे के एक कोने में सेंट की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू जो है पूरे कमरे में फैल जाती है, पूरे कमरे में फैल जाती है, ऐसा किस कारण होता है। तो ऐसा विसरण के कारण होता है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। 16वां सवाल हमारा है प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। सही आंसर हो जाएगा खगोलीय दूरी का मात्रक है। ठीक है, अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल हमारा कहता है दोस्तों कि भारत की मिसाइल अग्नि 2 कहां से कहां तक मार करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पृथ्वी से पृथ्वी तक मार करने वाली मिसाइल है अग्नि 2। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 18वां सवाल है निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जो पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है। निम्नलिखित में वह धातु कौन सी है जो पानी को सबसे अधिक प्रदूषित करती है। सही आंसर हो जाएगा वह धातु आर्सेनिक है जो पानी को सबसे अधिक प्रदूषित करती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 19वां सवाल है नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने के लिए प्रयुक्त 2 तत्व कौन कौन है। कौन कौन है। सही आंसर हो जाएगा बोरान और कैडमियम। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, 20वां प्रश्न क्या कहता है परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन कौन है। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन कौन सा है। सही आंसर हो जाएगा यूरेनियम है जो परमाणु रिएक्टर में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 21वां सवाल है लेजर प्रिंटर में किस तरह के लेजर का प्रयोग किया जाता है। किस लेजर का प्रयोग किया जाता है। अर्धचालक लेजर का प्रयोग किया जाता है। यदि आपसे पूछ ले दोस्तों कि लेजर प्रिंटिंग की शुरुआत कब हुई थी 1969 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 22वां सवाल हमारा कहता है कि यदि किसी गतिमान वस्तु का वेग 1.5 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सी 2.25 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल 23वां सवाल हमारा कहता है कि टेनिस गेंद के समतल की अपेक्षा ऊंची चोटियों पर अधिक उछलने का क्या कारण है। टेनिस गेंद समतल की अपेक्षा चोटियों पर यानी ऊंचाई पर अधिक उछलता है, इसका क्या कारण है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कम वायु घनत्व के कारण ऐसा होता है। ठीक है, वायु की कम घनत्व होने के कारण ऊंची चोटियों पर समतल स्थान के अपेक्षा टेनिस गेंद है जो अधिक उछलती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 24वां सवाल क्या कहता है श्वेत कोयला किसे कहा जाता है। तो दोस्तों श्वेत कोयला किसे कहा जाता है। जल विद्युत को कहा जाता है। श्वेत कोयला जल विद्युत को कहा जाता है। यह पानी रोक कर उसे टरबाइनों पर गिराने से उत्पन्न होती है। ठीक है, इस सेशन का अंतिम प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। 25वां सवाल हमारा कहता है इस सेशन का अंतिम प्रश्न है प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन होता है किस कारण। सही आंसर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है।
दोस्तों विज्ञान का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सकेगा। दोस्तों याद रखिएगा, इस चैनल पर आपको रोटेशन वाइज वीडियो उपलब्ध कराई जा रही है जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और सामान्य ज्ञान से संबंधित होती है। और हाँ दोस्तों, मेरी वीडियो रात को डेली 8 बजे आती है, तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में हिस्ट्री की क्लास के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।